कहानी है मुंबई की, जिसमें रवि नाम का लड़का बहुत ही गरीब था। उसके घर में सिर्फ उसके पिता रहते थे। जब वह छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में सिर्फ वह और उसके पापा रहते थे। उसके पापा एक टैक्सी चलाया करते थे। उम्र के साथ साथ वह बीमार रहने लगे, जिससे उनसे टैक्सी भी नहीं चलाई जा रही थी। यह सब देखकर रवि से बर्दाश्त नहीं होता और वह कहता है, पिताजी, आपकी उम्र हो गई है और बीमार भी रहने लगे हो। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ और आपकी जगह टैक्सी चलाना चाहता हूँ। कल से आप टैक्सी चलाने नहीं जाएंगे, मैं आपकी जगह टैक्सी चलाने जाऊंगा और मेहनत करूंगा। कल से आप घर पर ही आराम करेंगे। बेटा, तू अभी रहने दे। मैं तुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुझे भी मेरी तरह टैक्सी चलानी पड़े। मेरी पूरी मेहनत की कमाई इसलिए खर्च नहीं कर रहा कि तुझे भी इतनी गर्मी में टैक्सी चलानी पड़े। देखे, मैं अपनी टैक्सी खुद चला लूंगा और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको टैक्सी भी नहीं चलाने दूंगा। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं कि पढ़ाई भी नहीं करते और काम भी नहीं करते। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने टैक्सी चलाकर मुझ पर आपने इतनी मेहनत करी कि मैं आज 12वीं में हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं टैक्सी भी चलाऊंगा और रात में पढ़ाई भी करूंगा। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मुझे पता है आप मेरी पढ़ाई के चक्कर में अच्छे से दवाई भी नहीं लेते हैं। मैंने माँ को तो खो दिया, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कल से आप घर पर ही रहेंगे। मैं आपकी जगह टैक्सी चला लूंगा। आपने आज तक बहुत कुछ किया मेरे बारे में। रवि के पिता रवि को बहुत समझाते हैं, लेकिन रवि उनकी तबीयत देखकर उनकी एक भी बात नहीं मानता और अगले ही दिन रवि टैक्सी चलानी स्टार्ट कर देता और दिन में वह टैक्सी चलाता और रात में पढ़ाई करता। पूरी रात पढ़ाई में ही गुजार देता, रात में 2 ही घंटे सोता। एक दिन रवि टैक्सी चला रहा था। वह सड़क पर एक जगह खड़ा हो जाता है, सड़क पर सवारी का इंतजार करता है। तभी वह देखता है कि एक बड़ी कार आकर उसके पास खराब हो जाती है, जिसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। वह ड्राइवर से कहती है, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी ऐसे कैसे रोक दी? तुझे पता है ना, आज मेरी जरूरी मीटिंग है और मैं लेट हो जाऊंगी। शीतल, मैं गाड़ी ऐसे नहीं रोक की है। गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है, गाड़ी बंद पड़ गई है। आप 5 मिनट अंदर बैठी हैं, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का बोनेट खोलता है और देखता है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर ड्राइवर शीतल से बोलता है, शीतल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या हुआ है। मुझे लगता है कि पास से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक भी थोड़ा समय लगाएगा। मैडम, आपको 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा। मैडम, तुम क्या पागल हो गए? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ऑफिस में एक मीटिंग में जाना है। मुझे ऑफिस में बोर्ड मीटिंग में जाना है। मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, बट टैक्सी को भी बुलाऊंगी तो 15-20 मिनट लग जाएगी और 15-20 मिनट में मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं तुझे किस बात की तनख्वाह देखती हूँ? तूने पहले चेक क्यों नहीं किया? मैडम, मैंने चेक किया था गाड़ी को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक गाड़ी बंद कैसे पड़ गई, खराब कैसे हो गई। गाड़ी में पेट्रोल वगैरह सब ठीक है। मुझे लगता है गाड़ी में टेक्निकल इशू हुआ। बकवास बंद करो। मैं तुझे बकवास करने की तनख्वाह नहीं देती। मैं 15 से 20 मिनट में ऑफिस में नहीं पहुंचूंगी तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब मुझे यह बताओ कि मैं 15 से 20 मिनट में ऑफिस में कैसे पहुंच सकती हूँ? मैं क्या बताऊं मैडम, आपको आपको जल्दी जाना है तो सामने टैक्सी वाला दिख रहा है, उसको लेकर चले जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं टैक्सी से ऑफिस जाऊंगी? क्या तुम पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? मैडम, आपको जल्दी जाना है तो टैक्सी से चली जाइए, क्योंकि हम दूसरी गाड़ी भी बुलाएंगे तो उसमें भी 15 से 20 मिनट लग जाएगी। तो आपको जल्दी जाना है तो टैक्सी लेकर चली जाइए। शीतल अपने ड्राइवर की बात मानकर टैक्सी वाले के पास चली जाती है। रवि शीतल को देखकर आशा चरित्र रह जाता है। शायद रवि ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। रवि मन मन उसे चाहने लगता है। रवि को साथ ही साथ यह भी पता था कि रवि उसे कभी नहीं पा सकता। फिर शीतल रवि से कहती है,
सुनो टैक्सी वाले, मुझे पास की एक ऑफिस में जाना है, क्या तुम मुझे 10 मिनट में पहुंचा सकते हो? पैसा तुम चाहो उतने ले लेना, लेकिन तुझे 10 मिनट में मुझे ऑफिस पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में ऑफिस पहुंचा दूंगा, आप चिंता न कीजिए। शीतल रवि के टैक्सी में बैठ जाती है। रवि उसको 10 मिनट में उसके ऑफिस पहुंचा भी देता है। शीतल रवि को कुछ पैसे देती है। मैडम, यहाँ तक के 20 रुपए होते हैं और मुझे 20 रुपए ही चाहिए। तुमने मुझे 10 मिनट में मेरी ऑफिस पहुंचाया है, यह पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। रवि पैसों को लेने से इनकार कर देता है और बाद में शीतल ने 100 का नोट निकाल कर रवि को दे देती है। बाकी तुम बाद में वापस कर देना। इतना कहकर शीतल जल्दी से भागकर अपनी ऑफिस चली जाती है। उसके बाद रवि धीरे धीरे शीतल के बारे में सोचता है और उससे प्यार करने लग जाता है, लेकिन कभी रवि की हिम्मत नहीं होती कैसी शीतल को जाकर बताएं। फिर एक दिन रवि उसे कहता है, यह लीजिए मैम, आपके उसे दिन के पैसे। मुझे तो लगा उसे दिन के बाद कभी नहीं मिलोगे और मेरे पैसे वापस नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग आजकल मिलते नहीं हैं। रवि यह सोचकर खुश होता है किसी शीतल भी उसे पसंद करती है। यह सोचकर रवि और भी प्यार करने लग जाता है और मन ही मन शीतल से रवि को प्यार हो जाता है। एक दिन रवि के मन में आता है वह अपने मन की बात जाकर शीतल से बोले। फिर वह गुलाब लेकर शीतल के पास जाता है। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रवि बोल, तुझे कुछ मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जब से देखा है, जब से दिलो दिमाग में आप ही छाई हुई हो, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे प्यार करने की? तू एक मामूली साथ टैक्सी ड्राइवर और मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? फिर शीतल जोर से चिल्लाती है। रवि के हाथ से फूल नीचे गिर जाते हैं। फिर बाद में रवि उधर से मायूस होकर चला जाता है। रवि को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रवि सोचता है कि शीतल ने उसका प्यार इसलिए ठुकराया है क्योंकि वह एक गरीब इंसान है। रवि अपने मन में ठान लेता है कि अब मुझे भी शीतल से बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और रवि रात दिन मेहनत करता है, रात दिन रिक्शा चलाकर। रवि रात दिन मेहनत करता और फिर उसने एक टैक्सी से दूसरी टैक्सी कर ली, 2 टैक्सी से 4 टैक्सी कर ली और कुछ साल बाद बहुत सारी टैक्सी कर ली और मुंबई में सबसे बड़ा कंपनी का मालिक बन गया। रवि का कंपनी का काम था कि गरीबों को रेंट पर रिक्शा चलाने दे और रवि मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। एक दिन रवि शीतल की कंपनी में जाता है, इन्वेस्टर के तौर पर शीतल की कंपनी में जाता है और शीतल उसे पहचान भी नहीं पाती। सर मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि आप टैक्सी के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं कब से यही सपना देख रही थी कि मैं आपसे मिलूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी शीतल आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं भी आपसे मिलना चाहता था और आपकी मदद करना चाहता था। मुझे पता चला है कि आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मैं खुद आकर आपसे बात करना चाहता था। शीतल रवि से बात कर कर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही रवि जो टैक्सी चलाया करता था। धीरे धीरे शीतल को रवि से प्यार होने लगा और एक दिन शीतल रवि के पास जाती और कहती है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब से आपसे मिली हूँ मैं आपसे प्यार करने लगी। मैं इतना कामयाब आदमी कभी नहीं देखा, जो कामयाब तो है लेकिन थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, जो हर लड़की का सपना होता है। हर लड़की का सपना होता है आप जैसा लाइफ पार्टनर उसको मिले कि आप मुझसे शादी। नहीं शीतल, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। इतना सुनकर शीतल उदास हो जाती है और पूछती है कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैं सुंदर भी हूँ और साथ ही साथ एक कंपनी की मालिक भी हूँ। आप मुझसे इसलिए शादी नहीं करना चाहते कि मैं आपसे पैसे में कम हूँ और थोड़ा आपसे नीचे, आपके बराबर खड़ी नहीं हो सकती, आपसे गरीब हूँ।
अब शीतल तुझे गरीबी लग रही है, भूल गई टैक्सी वाले को जो तुझसे प्यार करता और तुझे प्यार का इजहार किया था, वह रवि मैं ही हूँ टैक्सी ड्राइवर। जब तूने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया था, तुमने मुझे यह कह दिया था कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। आज मैं भी यह कहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। अपनी औकात देखो और मेरी औकात देखो, तेरी और मेरी औकात में कितना फर्क है। यह सब सुनकर रवि के पैरों में शीतल गिर जाती है और कहती है, जो गलती मैंने की है वह गलती तुम क्यों कर रहो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यह सब देखकर रवि का मन महल जाता है और उसे माफ कर देता है और उससे शादी कर लेते हैं।